वर्ष 1967 में पहली बार बिहार में पंचायती राज का चुनाव हुआ। 1965 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया था, और जिसके बाद 1967 में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का जो अमली जामा है वो पहनाया गया और पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पे लागू किया गया। और बिहार की जो व्यवस्थाएं थी, बिहार की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, उसमें कुछ परिवर्तन हुए। कई सारे पंचायत के प्रतिनिधि चुनाव लड़े और जिसमें जीत के आए। जिला में संभवतः पहली बार जीतने वाले मुखिया की सूची में एकलौता नाम जो अभी तक हमें मिले हैं वो है सतघारा पंचायत के नारायण मिश्र। सर लिखिए, नारायण मिश्र जी। सर, हमारे चैनल में सबसे पहले आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। कभी हमको मिले नहीं पंचायत प्रतिनिधि, इतने पुराने हैं। हमारे थे एक गार्जियन दियरा के, वो भी 30-35 साल रहे। सर, पहली बार कैसे? उस समय तो बहुत युवा होंगे आप। हाँ, नाम के लिए तो 25 उम्र था, लेकिन 23 से था। 23 उम्र था, 23 वर्ष में पहली बार जीत गए जी। उस समय तो ये प्रथा थी कि जो गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग होते थे, जमींदार होते थे, पैसे वाले होते थे, वो गांव के मुखिया होते थे। हाँ, तो कोई हम भिखमंगा तो है नहीं, लेकिन बहुत धनी भी नहीं है। हम लोग कर्पूरी जी के अनुयायी थे। उनके साथ जेल में भी हम रहे हुए हैं 2 महीना, दरभंगा जेल में, भूम हड़प आंदोलन में। उस समय से ही हम लोग सोशलिस्ट हैं, समाजवादी थे। इतने कम उम्र में मुखिया लोगों ने चुन लिया आपको? हाँ, चुन लिया लोगों ने। लगा कि उन्हें आसान भी थे कि पंचायत में कुछ बदलाव होगा। बदलाव होगा। क्या थी उस समय व्यवस्थाएं? कैसा चाहते थे नेहरू जी, कैसा चाहते थे राजीव जी, फिर इंदिरा जी आई? सारे प्रतिनिधि लोग पंचायत को अभी तक एक खिलौना बना के रखे हुए हैं। पंचायत का पूर्ण अधिकार है कहीं नहीं। पंचायत में जो आय की व्यवस्था है वो पंचायत के हाथ में है नहीं। आप अनुदान देते हैं, उसके साथ चिट्ठी लिखते हैं, मुखिया जी आपको ये करना है, वो करना है, जल नल बनाना है, 23 लाख आप दे दिए। मुखिया जी देखे नहीं कि पानी दे रही है कि नहीं। पहले नियम था कि 7,000 रुपया दीजिए, 7,500 लेबर सामान सब लाएगा कुछ, उसके बाद आप दीजिए, काम कराइए। अगर आप 5 लाख का काम किए हैं तो आप 5 लाख दीजिए, MB ले लीजिए, फिर 5 लाख दे दीजिए। अब कोई नहीं देखते हैं, अपना कमीशन खोजते हैं। अब हमारे समय में 35 साल तक 8 आना पैसा नहीं था, 8 आना पैसा नहीं था। क्या क्या अधिकार था उस समय में? अधिकार पूर्ण एक ही काम था कि 12 बजे रात में हो, मुखिया जी चलिए जरा बनर्जी साहब डॉक्टर हैं, उनको बुला के ला दीजिए। पिच नहीं थी। साइकिल की रास्ता रात में क्या दिक्कत होती है एक लिखिया में, उस ढंग से बुला करके लाते थे, तब लोग वोट देता था। कहीं बेईमानी हमने जनता के साथ नहीं की। कोई मास्टर की बहाली में 8 आना पैसा नहीं दी, कोई इंदिरा आवास में 8 आना पैसा लेने नहीं, कभी नहीं लिया। अब सवाल बड़ा उठता है कि प्रशासनिक पदाधिकारी पहले महत्व देते थे मुखिया जी का, अब देते नहीं है। क्यों देंगे? अब पहले देते थे महत्व। क्यों देंगे? पहले आप कुछ तो था नहीं, आप धौस देते थे। अब हम इंदिरा आवास में पैसा लेते हैं, हम धौस कैसे दे सकते हैं? हम किसी को डांट कैसे सकते हैं? हम नहीं डांट सकते हैं किसी को। हम क्या कहेंगे? कहने के लिए जाते हैं कि रोड नापी कर दीजिए, लोग दखल किए हुए हैं, नहीं रहा जाता है, तब कहते हैं। ये 11 बीघा 4 कट्ठा जमीन कॉलेज में दिया। मेरे चाचा को कोई लड़का लड़की नहीं था, उन्हीं का नाम ब्रजमोहन मिश्र है। कहा कि यहाँ कोई संस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा बच्चा, हम 10 रुपया सीट रेंट दे के रह रहे थे मधुबनी में, प्री यूनिवर्सिटी में, और RK कॉलेज में पढ़ते थे। अब 700 रुपया एक सीट का लेता है। शहर से बाहर की बात कर रहे हैं, जितना कॉलोनी बना है उसमें 700 रुपया विद्यार्थी से लेता है। कब कहीं मेस नहीं चलता है, विद्यार्थी का मेस चलता था, घर से चावल दाल लेके पढ़ते थे। अशेषर यादव जैसे विद्वान आदमी जो VC थे मुजफ्फरपुर के, यही बाबू वही हाई स्कूल से 62 ईस्वी में फर्स्ट डिवीज़न से पास किए थे, और वह VC भी हुए, पटना कॉलेज के साइंस टीचर भी थे, बहुत भले आदमी भी थे। उस समय से हम देख रहे हैं। अब प्रशासनिक आदमी तो मुखी, पहले BDC मीटिंग होती थी, अब प्रमुख की मीटिंग होती है।
क्या मैं कहूँ, बच्चे लोग अब हैं। कोई राजीव गांधी बड़ा कहते थे हमेशा, महात्मा गांधी भी वैसे कहते थे कि गांव का विकास के ही भारत का विकास होगा, और राजीव गांधी ने इस पे बहुत ज़्यादा अमल भी किया। उनका कहना था कि गांव में पैसा पहुंच नहीं पाता है, योजनाएं सरकारी अधिकारी खा जाते हैं। एक मुखिया कहा, भजन लाल जी उस समय में मंत्री थे और मैं भी उस मीटिंग में गया था, हमारे प्रमुख विजय शंकर प्रसाद जी वो भी थे। तो एक मुखिया कहा, लाल सिंह त्यागी, इसके फाउंडर टीचर बिहार का लाल सिंह त्यागी थे। अब जिला परिषद को लोग भूल गए, और जिला परिषद कहते हैं पंचायत परिषद को। पंचायत परिषद पटना में है, जो दखल करके कुछ लोग आराम फरमा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। जब हमको तगमा मिला तो दिल्ली वाला कहा कि आप यहीं रह जाइए। हमने हजूर, हम तो घर पर भी चल नहीं सकते, हम कहाँ दिल्ली में काम करेंगे या कहाँ आपका पंचायत परिषद में 20 रुपया लगता था, हम लोग सदस्य थे, वही पंचायत परिषद हम लोगों के लिए लड़ती थी। यही बात हमने कहा है आज कहा है कि साहब, जब कोई मुखिया हो, कोई वार्ड कमिश्नर हो, कोई कुछ हो, समिति हो, लेकिन कोई टिकट नहीं देता है, कोई एमएलए क्षेत्र में आना बंद कर देता है। सभी एमएलए से करीबी रहा हूँ, अपना दुख नहीं लग जाए, लेकिन जब क्या नाम है, अब जिला एमएलए का चुनाव होता है, तब आप सुमन महाशय जी आए, पाँव पकड़ के कहा कि साहब एक ठो मकान बना दो। ये रमन जी दिए हुए हैं कॉलेज को। एक ही कॉलेज है बाबूबाड़ी के बीच सेंटर में। यहाँ से 11-12 किलोमीटर राजनगर है, वहाँ से 12 किलोमीटर खुजौना है, यहाँ से 12 किलोमीटर अंधाठारी है। कहिए लड़की कैसे पढ़ेगी? जिस उम्र में लड़की जाती है कॉलेज में, गार्जियन तो सब रोज जा नहीं सकता है वहाँ। एक रोज महीना में पैसा, अब तो मोबाइल से पैसा चला जाता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेपाल चली जाएगी कि काठमांडू जाएगी कि अमेरिका जाएगी, कौन कहे। इसलिए कॉलेज को खोले, यहाँ की बच्चियाँ पढ़े। अच्छा, 74वां संशोधन की मीटिंग में आप सम्मिलित थे, तो उसमें क्या क्या अधिकार देने की बातें कही गई? एक मुखिया कहा, हम लोगों को झोला पंचायत परिषद से मिला था। एक मुखिया कहा, भजन हरियाणा का, तीन मुखिया बोला। हम रेडियो पर जैसे आप कर रहे हैं, रेडियो रील पर हम भी बोले। हम बोले कब? तो जब वो आया कि क्या आपको क्या कहना है, वो केवल हम गलती से, हम लोग 20-25-30 आदमी थे, पाग नहीं ले गए थे। वो सब टोपी वाला का, हरियाणा वाला, राजस्थान वाला का फोटो खींचता था। तो हम उसका मोबाइल छीने। हमारा बच्चा दूरदर्शन में काम करता है, और थोड़ा बच्चे से हम ढीठ हैं, जेल उल काट चुके हैं, तो जेल उल का डर नहीं होता है। इधर तो व्यास जी हमको बहुत मानते थे। एमएलए कहे कि वो नहीं जाएगा, लेकिन कहा नहीं, नारायण झा को जाना, नारायण मिश्रा जाएगा करेगा। तो हम गए, तो वहाँ जाकर के 2 रोज मीटिंग की थी। लेकिन राजीव गांधी ने कहा कि भजन लाल जी, जम के मुखिया लोगों से बातचीत नहीं होगी। 30 अप्रैल को गांधी जी की हत्या जिस रोज हुई थी, उसको माल्यार्पण करने के लिए कहीं गुजरात गए थे, फिर आए। एक मुखिया कहा कि भजन लाल जी, तुमसे हुए आप से हुए हजूर। भजन लाल जी भी अच्छे लोग थे। तो हम लोग जो जाएंगे से इस झोला में क्या लेके जाएंगे? तो राजीव जी ने कहा कि प्रधानों जी, सरपंचों जी, मुखिया वो लोग नहीं समझते, प्रधानों जी, सरपंचों जी, आप जब तक कुंभ स्नान करोगे तब तक झोला में कुछ ना कुछ जाएगा। तो जिला में कलेक्टर को जो पावर था FDR फंड का, वह रुपया ट्रांसफर 50,000 करके 1 लाख रुपया करके हर पंचायत में गया। तो सीधा पावर मिल गया था पंचायतों को। तो 50,000 मिला तो एगो पंचायत भवन बनाए, और 50,000 मिला तो कुछ खरंजा करवाए। अब तो पावर सीज हो गया सारा। पावर सीज क्या होगा? जुलूम होगा। पंचायत के लोग तो निर्णय कर ही नहीं सकते हैं कि उनको क्या करना है, वो तो सरकार तय करती है। जनता अपनी जवाबदेही समझ रही है। कोई आम सभा में नहीं जाएगा, कोई लिखाएगा नहीं, 10-20 लोग जाएंगे, आम सभा हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। वार्ड सभा कीजिए, उसमें भी कोई नहीं जाएगा, ये हम इसको वोट नहीं दिए हैं, हम उसको वोट दिए हैं। कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग नहीं जाएंगे।
जनता अपना अधिकार तो अपने खत्म कर रही है। रहे प्रतिनिधिगण, तो प्रतिनिधि कौन वीडियो को हिम्मत था, कौन सीईओ का हिम्मत था कि मेरे खिलाफ में उंगली उठा गया। अब 200 रुपया दरोगा जी का फीस था, अब 10,000 हो गया है। कोई बोलेंगे? कोई बड़े से बड़े पदाधिकारी नहीं बोलेंगे। कहता है कि भाई पैसा कहाँ जाता है। एगो औरत है हमारे यहाँ CDPO की, क्या जो CDPO नहीं, वो तो आंगनबाड़ी का है, वो है इंदिरा आवास का। हमको कहा कि जो हमको भी हमारा नाम इंदिरा आवास में मुखिया दे दिया था, हम लेने के लायक हैं नहीं, क्योंकि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी करता है, हम उस पर आश्रित हैं। दवा देता है, लाख रुपया का दवा हम महीना में खाते हैं, उस पर आश्रित हैं, तो हम कैसे ले लेंगे पैसा। 1-1.5 लाख में पैखाना भी नहीं होगा। गांव वाले हमको घर भी अभी नहीं, अभी तक हम खपड़े में सो रहे हैं। अपना जवानी उम्र बिता लिया, बच्चे लोग बना रहे हैं, उसे हमको नहीं मत कर। कौन बोलेगा? सब कहता है कि भाई वो बोली औरत जो चाचा आप लीजिएगा, जब गांव में सभी गरीब को हो जाएगा तब आप हमको खोजिएगा, अभी हमको माफ़ कीजिए, हम ये सब। हम बोले आप पैसा लेते हैं लोगों से, लोगों ने कहा है 10,000 एक बार, 10,000 लास्ट में, क्या है? नहीं चाचा, हम बहुत ईमानदार हैं। हमने अब तो भिख मंगा है, हम सुखी घर के, हम ना आप भिख मंगा घर के। अब तो पैसा मांगते हैं गरीब से, तो आप भिख मंगा नहीं हुए तो क्या हुआ? तब से हमसे मुलाकात नहीं की। लोगों को कहते हैं नहीं देने के लिए, तो उसको होता है कि विश्वास नहीं है। वो भी करता है कि 40,000 दिया, उसमें से 10,000 तो घूस ले लिया, बाकी वो बेटी का शादी कर दिया, घर बनाया नहीं, बात खत्म हो गई। जब पंचायती राज व्यवस्था में गांधी जी ने एक और कंसेप्ट दिया था कि ये दल रहित हो, ताकि जो राजनीतिक दलों की एक अपनी नीति होती है वो उन जनप्रतिनिधियों पर वह नीति हावी नहीं हो, जनता की जो नीति है उसको अमल करते हुए जनप्रतिनिधि चलें। और इसीलिए पूरा का पूरा एक कंसेप्ट तैयार किया गया था त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव, और उसके बाद MLC भी था। हम लोग लिख के दिए, कई प्रमुख मेरे साथ थे, तो हमने कहा भाई कौन स्तरीय, तो त्रिस्तरीय, सबको त्रिस्तरीय कर दिया। यहाँ त्रिस्तरीय कर दिया, लेकिन जो हाउस में बोलेगा जहाँ से पैसा आता है उसमें आप दलीय कर दिया। अरे निर्दलीय का जाने दीजिए ना, पंचायत प्रतिनिधि जिसको चुन ले। पंचायत परिषद भी दल से बटा हुआ है, जात से बटा हुआ है, पैसा पर बटा हुआ है, बहुत बात सब है, क्या कहें। ये जो है दल रहित होना चाहिए आपके नजर में? हाँ, दल रहित होना चाहिए। आज लोगों ने कहा है, कई लोग कहे हैं, हमारा भरत भूषण जी हैं, बहुत काबिल आदमी थे जिला में। हार जीत तो राजनीति में इंदिरा जी हार गई, बहुत लोग हार गए, जगन्नाथ जी हार गए, कर्पूरी जी हार जाते थे कभी कभी, वो तो अलग बात है। लेकिन रमानंद तिवारी जी एक बार हार गए, वो अलग बात है। लेकिन वो लोग, कर्पूरी ठाकुर जी को मैंने जेल में करीबी से देखा कि कोई आदमी थाली, अगर उनका थाली उठाने के लिए धोने के खाने के बाद थाली ले ले, नहीं देते थे, स्वयं धोते थे ठाकुर जी। 20 आदमी हम नौजवान थे। अब अंदाज़ा कीजिए कि 19 वर्ष में मेरी शादी हुई थी, या 21 वर्ष 22 वर्ष में हम गए थे जेल में। तो चंद्रशेखर जी मंत्री थे, गृह मंत्री, तो उन्होंने कहा कि, कुछ लोगों ने कहा, डॉक्टर बैद्यनाथ, हुकुमदेव यादव जी, ये लोग कहे कि साहब देखिए बहुत नौजवान सब इसमें जेल में बंद है, एक आदमी का कोजगरो नहीं हुआ मेरे गांव के मास्टर, अभी तो मास्टर थे। तो कर्पूरी जी कहते हैं, मुझे याद है उस सब, कि चंद्रशेखर भाई मेरे साथ कुछ नौजवान 2 महीना से कैद हैं, जेल में हैं। नौजवानों को क्या दिक्कत होती है जेल में, आप स्वयं जानते हो, कभी आप भी नौजवान रहे होंगे। नेक्स्ट रोज हम लोगों को रिलीज ऑर्डर आ गया। तो वो लोग महान आदमी थे। अच्छा, हमारे व्यूअर को आपने कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सुझाव देना चाहिए कि कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? देखिए बाबू, जनता जिस पर विश्वास करता है उस समय में तो हम कहते हैं कि हम एकदम दूध के धुआ हुआ है, लेकिन हम लोग रहते नहीं। यहाँ हमको बेटा को बहुत मना किए, मत खड़ा हो, मत खड़ा हो। बेटा खड़ा हो गया, हमने बहुत मना किया। खैर मेरा मित्र का बेटा जीता, कोई
परिवार का सदस्य जीता, यादव हुआ महत्व हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो बोला कि हम पिछड़ रहे हैं कुछ, हम चले जाओ घर पर। राजनीति में पहला कदम रखा है, 150 वोट आया, चले आओ, इसको संतोष तो कुछ देते। बूढ़े बूढ़ी हैं, हमारी पत्नी भी हमसे 10 महीने की मात्र छोट है, तो बूढ़े लोग भी को सेवा करेगा। बेटा बच्चा इसका दिल्ली में पढ़ता है, अच्छा पढ़ता है, एगो मैट्रिक में परीक्षा देगा, एगो इंटर में देगा परीक्षा, अच्छा पढ़ता है, 97-98% मार्क CBSE में लाता है। उसी आशा पर वहाँ को रखे हुए हैं परिवार को, और यहाँ बेटा को रखे हुए हैं अपना। एक तो घर भी लोग बना रहा है अपना। तो पंचायती राज में जो है वो सुधार होने की जरूरत है, बहुत ज़रूरत है सुधार होने की। जनप्रतिनिधि समझ नहीं रहे हैं, आज हम नहीं है मुखिया, इसका माने इस देश के नागरिक नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। नागरिक तो हम हैं। हम अगर आप गलती करेंगे, कपड़ा खोल करके हमारे गांव में जाएंगे, तो कम से कम गमछा तो आपको दे देंगे कि गमछा से ढक लीजिए, नग्न बदन मत चलिए, इतना नहीं कर सकते हैं। अगर जनता प्रतिनिधि चाहे ईमान दुरुस्त हो। राम मनोहर लोहिया को गांधी जी कहे थे, कहे कि हम नेतागिरी करेंगे, कहा कि जो तुम घर के अच्छे खाते पीते हो, तो कहा कि हाँ, और उन्होंने प्रण कर लिया कि पेटे में एगो सवाल है, वो शादी नहीं किए, वो भी बनिए कैडर के लोग थे, उनके पिताजी उस परिवार से। क्या उससे बड़ा चिंतक है राम मनोहर लोहिया के अलावा? कोई चिंतक दिखलाइए। नेहरू जी हार जीत जाते थे, नेहरू जी से लड़ते थे, लेकिन नेहरू जी MP उनको बनाते थे कि तुम नहीं रहोगे तो हाउस कैसे चलेगा। इस तरह की राजनीति अब गंदा राजनीति हो गई है। अब गंदी राजनीति हो गई है। राजनीति करना है तो राम मनोहर लोहिया और जवाहरलाल नेहरू सरीखे किया करें, यह कहना है नारायण मिश्रा का। पंचायती राज व्यवस्था के बहुत ही जानकार हैं, काफ़ी ज़्यादा समय से जुड़े। महज 23 वर्ष की उम्र में मुखिया बन गए थे। उस समय में मुखिया बने 23 वर्ष की उम्र में, जब बुजुर्ग ही मुखिया हुआ करते पंचायतों का। लेकिन ये महज 23 वर्ष की उम्र में मुखिया बन के पंचायत का नेतृत्व किए, काफ़ी वर्षों तक पंचायती राज व्यवस्था का नेतृत्व किए। आज क्षुब्ध हैं सारी व्यवस्थाओं से, जो सरकारी सिस्टम है उससे। निश्चित रूप से सवाल बड़ा है, सरकार कब अधिकार देगी मुखियाओं को, जनप्रतिनिधियों को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।